एनडीए में महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की सहयोगी दलों के साथ हुई मीटिंग के बाद भी सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार तय फॉर्मूले से खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्हें 3 से 4 सीटें देने की पेशकश हुई है, जिससे वो सहमत नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी अजित पवार गुट 9 से 10 सीटों की मांग कर रहा है, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह के घर शुक्रवार देर रात तक एक मीटिंग भी चली थी। सूत्रों के मुताबिक इसमें सीट शेयरिंग का जो संभावित फॉर्मूला तय हुआ था, उसके मुताबिक एनसीपी अजित पवार गुट को 3 से 4 सीटें देने की पेशकश की गई, लेकिन अजित पवार गुट 9 से 10 सीटों की मांग कर रहा है। बीजेपी ने एनसीपी को डिंडोरी और गढ़चिरौली सीट का ऑफर दिया है, लेकिन इन दोनों सीटों पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने की शर्त भी रखी गई है, जिससे अजित पवार और उनकी पार्टी के नेता खुश नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ भी अभी सीटें तय नहीं हो पाई हैं। सूत्रों के मुताबिक महायुति गठबंधन 11 मार्च को फिर से बैठक कर सकता है, जिसमें सीटों के बंटवारे पर अंतिम मोहर लग सकती है। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। अकबर नगर में लोग पुलिस से भिड़ गए हैं। अवैध निर्माण गिराने पर लोगों का गुस्सा फूटा। मकान गिरने के बाद स्थानीय लोग भड़क गए। भीड़ की तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया है। इलाके में फिलहाल भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तस्वीरें इस वक्त आपको हम घटनास्थल की दिखा रहे हैं। यहां पर अवैध निर्माण तोड़ने के लिए टीम पहुंची थी। एलडीए ने यह अवैध निर्माण गिराया है, यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की है। पुलिस वहां पर तैनात थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, लेकिन जैसे ही अवैध निर्माण गिराया गया, ये इमारत भरभरा कर नीचे गिरी। भीड़ का गुस्सा फूटा और उस तरफ से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हालात नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया है। ये देखिए तस्वीरें, जहां पर बताया गया कि यह निर्माण अवैध था और इस निर्माण को एलडीए की टीम ने, यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने पहुंचकर इसको गिरा दिया। जैसे ये इमारत गिरी, स्थानीय लोग भड़क गए और इसके बाद पुलिस की टीम पर पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर मार्च निकालते हुए खासतौर पर महिलाओं को वहां से पीछे हटाया। तो अकबर नगर इलाके में आज एलडीए की टीम पहुंची थी। अवैध निर्माण गिराने के लिए ये टीम पहुंची थी। कुछ अवैध निर्माण गिराए भी गए। स्थानीय लोगों का कहना था कि उनके निर्माण अवैध नहीं है और इसी बात को लेकर तकरार थी। जैसे ही एलडीए की टीम ने अपनी आधिकारिक कार्रवाई की, उसके तुरंत बाद भीड़ का गुस्सा फूटा। भीड़ की तरफ से पथराव भी किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए हालात को काबू में करने की कोशिश की है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पत्थरबाजी घटना सामने आई। पत्थर फेंके गए, जिसके बाद पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया और पत्थरबाजों को खदेड़ा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में कमर्शियल बिल्डिंग जो थी, जिनका डेट डिसमिस हुई थी, उन्हीं का डिमोलिशन था और 3 बिल्डिंगों का डिमोलिशन किया गया। उसमें उसके बाद कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई और पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो सर अभी क्या कुछ वजह थी इसमें बताया जा रहा है? कुछ लोगों के साथ कुछ चोट भी लगी है? नहीं, किसी को चोट नहीं लगी है, कोई हताहत नहीं। बाजार में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स या दूसरा सामान खरीदते वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई दुकानदार नकली या खराब माल तो नहीं दे रहा। इस डर को दूर करने के लिए केंद्र सरकार एक सर्विलांस सिस्टम तैयार कर रही है, जिसमें किसी कंपनी को लाइसेंस देने से पहले उसके प्रोडक्ट की पूरी पड़ताल की जाएगी और मानकों पर खरा उतरने के बाद ही उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने की इजाजत दी जाएगी। किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी तय करने के लिए BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के वैज्ञानिक एक नया फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रोडक्ट के बाजार में आते ही देश के अलग अलग हिस्सों में उसके सैंपल लिए जाएंगे। इसके बाद उन सैंपल्स को कई लैब्स में जांचा जाएगा। उसके बाद यह तय किया जाएगा कि वो प्रोडक्ट खरा है या खोटा है। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई कमी पाई गई तो कंपनी का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। साथ ही कंपनी पर मोटा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रोडक्ट्स की जांच के लिए केंद्र सरकार टेस्टिंग लैब्स की संख्या बढ़ाने पर भी काम कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक नकली प्रोडक्ट की वजह से दुनिया भर में हर साल 182 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है।